स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर। हाँ जी, हमारा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। आज का हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है थर्ड सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से सब्सक्राइब हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं एनालिटिकल सिंथेटिक एविडेंस इन द स्ट्रक्चर एंड जो भी इसके डेरिवेटिव्स होते हैं इन बेंजीन। ये एक टॉपिक दे रखा है हमारे सिलेबस के अंदर जिसको हमें स्टडी करना है। तो टॉपिक थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अटपटा लग रहा होगा, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया गया है। जो भी टॉपिक सिलेबस में दिया गया है एक भी टॉपिक आपको मिस करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बी फार्मा है उसमें सिलेबस के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। जो सिलेबस दिया गया है उसी के अंदर से क्वेश्चन आता है। मतलब कि इतने ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं हमारे पास जिनको हमें स्टडी करना है, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, हो जाएगी इजीली, डोंट वरी। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है एविडेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बाकी सिलेबस में आपको टॉपिक मिलेगा एनालिटिकल सिंथेटिक एविडेंस इन स्ट्रक्चर एंड सब्स्टिट्यूट्स ऑफ बेंजीन। इस टाइप से टॉपिक आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट करके एविडेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो फर्स्ट जो एविडेंस है, एविडेंस का मतलब क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए। हिंदी में इसको बोलते हैं साक्ष्य, कि जो बेंजीन है वो एक्चुअली कैसा दिखाई देता है, कैसे स्ट्रक्चर है, कितने कार्बन है, कौन से बॉन्ड है, उसको बोलते हैं एविडेंस। उसको कौन सी टेक्निक से पता लगाया गया। तो सबसे पहले जो है एनालिटिकल एविडेंस। एनालिटिकल एविडेंस में क्या है कि एनालिसिस करके पता लगाया गया कि बेंजीन की स्ट्रक्चर में 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ये है। और एक स्ट्रेट मतलब रिंग स्ट्रक्चर है, ना कि स्ट्रेट चेन है। तो ये सब कुछ क्या हुआ, एक एविडेंस है जिसमें हमें पता लगा है कि हाँ बेंजीन इस टाइप का होता है, इस टाइप का दिखाई देता है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। सो जब एलिमेंटल एनालिसिस किया गया और मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन किया गया तो क्या देखा गया, दैट बेंजीन हैड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला दिखाई दिया, C6 और H6, मतलब 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। सबसे पहले ये देखा गया। दिस इंडिकेट द बेंजीन वाज हाईली अनसेचुरेटेड। इससे क्या होता है कि बेंजीन हाईली अनसेचुरेटेड है। सेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं कि उसमें जो कार्बन है वो एक ही होता है और हाइड्रोजन 3-4 जो भी हो सकते हैं। बाकी अनसेचुरेटेड में कार्बन की संख्या लिमिटेड नहीं होती है। तो बेंजीन एक हमारा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। कंपेयर विथ इट एन हेक्सेन, एन हेक्सेन से इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एनालिटिकल एविडेंस। बात करते हैं सिंथेटिक एविडेंस कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है। बेसिकली स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। बेंजीन को हम स्ट्रेट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप सभी ने स्ट्रक्चर देखी होगी बेंजीन की, तो उसको हम सीधा नहीं कर सकते। जैसे एल्केन होते हैं, एल्काइंस होते हैं, उनकी तरह इनके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है एल्केन और एल्काइन की तरह। तो देखिए सिंथेटिक एविडेंस में स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। बेंजीन could be constructed a straight chain or ring compound having double bond and or triple bond, but benzene did not behave like alkane and alkynes. alkane and alkynes की तरह behave नहीं करता है। It did not decolorize bromine in carbon. कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक एविडेंस के। बेसिकली 3 रिएक्शन दी गई हैं। It did not decolorize bromine in carbon tetrachloride, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ये ब्रोमीन को रिएक्शन नहीं करता है। इसके अलावा कोल्ड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट,
कोल्ड पोटेशियम पर मैग्नेट से भी रिएक्शन नहीं करता है। इट डिड नॉट ऐड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इसके अंदर अगर वाटर ऐड करते हैं तो भी कोई रिएक्शन नहीं करता है। देखिए बेंजीन है, इसकी रिएक्शन करवाए हम ब्रोमीन और टेट्राक्लोराइड से, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, नो रिएक्शन। डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, नो रिएक्शन। H2O, नो रिएक्शन। तो ये है इसका सिंथेटिक एविडेंस। ये चीजें देखो समझने की भी हैं और याद करने की भी हैं, दोनों ही चीजें हैं। कुछ चीजें समझने की हैं, जैसे कि जो स्ट्रक्चरल एविडेंस है, एनालिटिकल एविडेंस है, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस टाइप से बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 6 रिंग होती हैं, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अदर एविडेंस देखिए, एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो बेंजीन की साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसका भी एविडेंस है। इसके लिए रिएक्शन करवाई गई है सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी प्रोडक्ट को तो भी हमें क्या मिलेगा, एक रिंग प्रोडक्ट मिलेगा। बेंजीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 कैटालिस्ट टू फॉर्म मोनोब्रोमोबेंजीन, मतलब कि बेंजीन की Br से रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो क्या मिलेगा हमें, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन ही मिलेगा, ना कि कोई स्ट्रेच चेन रिंग मिलेगी अपन को। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। सेकेंड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे हम तो भी हमें बेंजीन मिलेगा, बस थोड़ा नेम चेंज हो जाएगा। बेंजीन एडेड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिस्ट, निकिल की प्रेजेंस में गिव साइक्लोहेक्सेन, हमें क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की जो संख्या है, नंबर है, वो डबल हो जाएगा। ये है साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर, तो ये भी एक एविडेंस है साइक्लिक स्ट्रक्चर का। बेसिकली एक साइंटिस्ट थे केकुलेस, इन्होंने स्ट्रक्चर दी थी बेंजीन की ये वाली, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, बेसिकली केकुले नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था। तो एक नंबर 2 नंबर के लिए क्वेश्चन नोट कर लेना। बाकी इससे ज़्यादा स्टडी करने के लिए मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी आपको, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि 5 मार्क्स तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 5 मार्क्स के लिए इनफ है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।